आज के इस खास और तफसीली जायजे में हम एक इंतहाई अहम और रूहानी वाक़ये पर गौर करेंगे। ये कोई आम सा किस्सा नहीं है, बल्कि ये सैयद मेहदी अबाबाफन नजफ़ी का वो हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसका मरकज़ मस्जिदुस सहला की वो पुरनूर रातें हैं। इस वाक़ये की गहराई और इसमें छिपे असबाब को समझने के लिए ज़रूरी है कि इन रूहानी मनाजिर को बिल्कुल करीब से देखा जाए। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के बराह रास्त इस तारीख़ी वाक़ये की गहराई में उतरते हैं और इन हक़ाइक़ को समझते हैं जो आज भी दिलों पर एक गहरी हैबत तारी कर देते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 40 शब बुध यानी 40 रातों की मुसलसल और बिला नागा इबादत। सैयद मेहदी और इनके तमाम साथियों का ये बिल्कुल गैर मुतज़लज़िल मामूल था कि वो हर बुध की रात मस्जिदुस सहला में आमाल बजा लाने पहुंच जाते। इस कदीम अरब के दौर को जहन में लाएं। वो पत्थरों से बना अजीम मेहराब, चारों तरफ फैला अंधेरा और एक मध्यम सी लालटेन की लरसती हुई रोशनी। क्या मंजर होगा वो! ये एक इंतहाई सख्त और रूहानी रियाजत का वक्त था, और सच पूछे तो उसी मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी ने ही इस अजीमुश्शान वाक़या की राह हमवार की। अब यहाँ एक इंतहाई हैरान कुन और अहम फ़र्क सामने आता है। बाईं तरफ अगर हम देखें तो वो मिट्टी के चिराग की एक आम सी लरसती हुई रोशनी, लेकिन दाईं तरफ वहाँ खालिस उलूही नूर है। जब सैयद मेहदी अपने साथियों के हमरा मकामे साहिबुज़्ज़मान के करीब पहुंचे तो उन्होंने वहाँ एक बेपनाह उजाला देखा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात क्या थी? जब वो मज़ीद करीब गए तो उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि मेहराब में मशगूल इबादत उस सैयद बुजुर्गवार के चेहरे से निकलने वाली रोशनी किसी मादी चिराग की मोहताज थी ही नहीं। जी हाँ, ये खालिस्तन एक उलूही तजल्ली थी, एक ऐसा नूर जो बराह रास्त उस बाबरकत चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। ये पूरा मंजर कदम ब कदम कुछ यूं तय पाता है। पहला कदम, मकाम साहिबुल ज़मान में इस गैर मामूली और पुरसुकून नूर को देखना। दूसरा कदम, एक गहरे तजस्सुस के आलम में आहिस्ता आहिस्ता करीब जाना और इस अजीम इबादत का मुशाहिदा करना। तीसरा कदम, कामिल यकीन की इस मंजिल तक पहुंचना कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद इलल इमाम अल महदी अजल अल्लाह फरजू हैं। और फिर चौथा और हतमी कदम, एक मुकम्मल सख्ता, एक ऐसी हैबत का तारी होना जिसने सबको अपनी जगह जमा दिया। इमाम की जलालत इस कदर तारी थी कि सबके कदम जहां थे बस वहीं जम गए। इस मकाम पर इंसान की हर जिस्मानी हरकत एक अजीम रूहानी जलाल के सामने बिल्कुल सिफर होकर रह जाती है। इस बेपनाह हैबत के आलम में ना एक मुकम्मल और गहरा सुकता तारी था। तमाम दोस्त और साथी अपनी जगहों पर बिल्कुल मुंजमद थे। सैयद मेहदी बताते हैं कि वो अपने साथियों से चंद कदम आगे ज़रूर थे, लेकिन उनमें मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। इस अजीम जलालत के सामने ऐसा महसूस होता था जैसे ज़ुबान पर किसी ने पहरे बिठा दिए हों। ये वो कैफियत है जहाँ एक इंसान अपने पूरे वजूद के साथ एक बड़तर और मुक़द्दस हस्ती के सामने खुद को मुकम्मल बेबस पाता है और एक लफ्ज़ भी अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जलालत भरी खामोशी को तोड़ा किसने? सैयद मेहदी ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और सिर्फ एक छोटा सा जुमला अर्ज़ किया, बराए करम मेरे लिए एक इस्तिखारा देख दीजिए। और जवाब कितना खूबसूरत, मुख्तसर और दिलफरेब था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तस्बीह से उनके लिए इस्तिखारा देखा, मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा है। इस वाक़या का ये हिस्सा वाकई दिलों को गरमा देता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इतने बड़े जलाल और हैबत के बावजूद इमाम मेहदी की शफ़क़त किस कदर अजीम है। उनकी एक मुस्कुराहट ने एक ही लम्हे में इस तमाम तर हैबत को अपने अंदर समो लिया। अब ज़रा इस मोहब्बत भरी निगाह के तसव्वुर पर गौर करें। एक तरफ मोहब्बत की निगाह और दूसरी तरफ हैबत की खामोशी। इमाम मेहदी ने इंतहाई मोहब्बत भरी नज़रों से सैयद मेहदी की तरफ देखा। इन निगाहों का मतलब बिल्कुल वाज़े था, गोया वो खुद फरमा रहे हों कि और बताओ क्या हाजत है। लेकिन यहीं पर इस वाक़या का वो इंतहाई गहरा रूहानी पहलू सामने आता है। सैयद मेहदी की ज़ुबान हैबत और बेपनाह एहतराम की वजह से बिल्कुल बंद थी। इमाम की तरफ से एक बिन कही दावत थी, लेकिन एक अकीदतमंद की तरफ से मुकम्मल खामोशी। जज्बात उरूज पर थे, मगर अल्फाज अपनी बसात खो चुके थे। चलें अब इस वाक़ये के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ते हैं कि ये अजीम मुलाकात इख्तिताम पजीर कैसे हुई। पहले लम्हे में इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाजे की तरफ रवाना होते हैं और इसी वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर साथियों के पैरों में ताकत वापस आ जाती है। फिर इमाम बैरूनी दरवाजे तक पहुंचते हैं और सैयद मेहदी और उनके साथी अंदरूनी दरवाजे तक उनके पीछे जाते हैं। तीसरे लम्हे में एक आखिरी निगाह जो इमाम इनकी तरफ मुड़कर डालते हैं, लेकिन हैबत का ये आलम है कि साथी ना एक कदम आगे बढ़ पाते हैं और ना पीछे। और फिर चौथा लम्हा, इमाम यकायक नज़रों से ओझल हो जाते हैं।
सब मस्जिद से बाहर निकलकर दीवानावार हर तरफ तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिर में क्या बचता है? सिर्फ एक गहरा अफसोस कि इस अजीम नेमत को पाकर भी कमाहक का फ़ायदा ना उठाया जा सका। तो अब हम इस तमाम वाक़या से क्या नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं? पहला और बुनियादी नुक्ता तो ये है कि कभी कभी ज़ियारत की कैफियत इंसान पर इस कदर तारी हो जाती है कि ज़बान वाकई गूंग हो जाती है, अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। दूसरा अहम नुक्ता जो यकीनन बहुत रूहानी सुकून का बायस है वो ये कि दिल के अनकहे अल्फाज और इरादे इमाम के सामने मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर और अय्यां हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श पहलू है वो ये कि हाजात और मुरादें बग़ैर एक लफ्ज़ कहे भी पूरी हो जाती हैं। ज़ाहिर की खामोशी बातिन की रसाई में हरगज़ कोई रुकावट नहीं बनती। और अब हम अपना ये जायज़ा इस गहरे और फ़िक्र अंगेज़ सवाल पर ख़त्म करते हैं, इज़ा समतल लिसान फ़हल यकीनुल क़ल्ब मुक्तमिल, यानी अगर ज़ुबान खामोश हो तो क्या दिल का यकीन मुकम्मल है? इस वाक़या पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। ये महज एक तारीख़ी बयान नहीं है, बल्कि ये उस गैर मरई लेकिन इंतहाई मजबूत रूहानी राब्ते का सबूत है जो एक मोमिन और उसके इमाम के दरमियान कायम होता है। अल्फाज की मोहताजी ख़त्म हो जाती है जब दिलों का यकीन कामिल हो। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा और दिल में इस यकीन को हमेशा ज़िंदा रखें। और ऐसे ही वाक़या देखने के लिए सब्सक्राइब करके सफ़र का हिस्सा बनो।